ठीक है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ही है टॉपिक। ठीक है, टॉपिक ये फार्मूला है। हम लोग पिछले क्लास में साइन इन्वर्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर 90, टेन इन्वर्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर 90 और कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स बराबर 90 इसको पढ़ चुके हैं। तो अब आगे है आपका है ये वाला टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई बराबर। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद करना बहुत आसान है, सिंपल बता देते हैं कंडीशन को थोड़ा इग्नोर करके। तो अब ऐसे देखिए, टेन आप क्या कीजिए ना, सिर्फ टेन इनवर्स एक्स को ए मान लेते हैं तो एक्स बराबर हो गया टेन ए, और टेन इनवर्स वाई को बी मान लेते हैं तो वाई बराबर हो गया टेन बी। ठीक है, अब याद कीजिए ये वाला फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी बराबर तो होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, फिर इस सबको यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट पुट कर देंगे। जहाँ टेन इनवर्स एक्स है वहाँ, जहाँ टेन है वहाँ एक्स लिख दिए, ये अपना टेन ए प्लस बी को छोड़ दिए, ये अपना एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वन माइनस एक्स इंटू क्या हो गया वाई। ठीक है, अब ये टेन उधर जाएगा तो ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई, ए प्लस बी बराबर टेन को उधर लेके ले क्या हो गया टेन इनवर्स। अब वापस ए को अपना लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स, और वाई को अपना लिख देंगे टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ तक आएगा समझ में? ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके ये बना है, तरीका यही था। अब बात आता है कि सर ये टेन उधर क्यों गया, क्या ए प्लस बी जो टेन इनवर्स का जो कंडीशन है माइनस 90 से 90 के लिए उसमें लाई कर रहा है? हाँ बिल्कुल लाई करेगा। ठीक है, तो जहाँ डीपली नहीं जा रहे हैं, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा ये बताने में, इतना बात बस आप समझ लीजिए कि एक्स वाई इज लेस देन वन लिखा हुआ है, इससे तीन कंडीशन एनालाइज हो जा सकता है। एक आपका एक्स जी ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एक कंडीशन ये हुआ। इससे क्या हो सकता है कि x लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो। ठीक है, फिर इससे एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि x ग्रेटर देन जीरो, वाई लेस देन जीरो। फिर इससे एक कंडीशन ये होगा कि x लेस देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो। इन सभी कंडीशन में जब आप a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी, तो वो अपने माइनस 90 से 90 में ही बिलोंग करेगा। कहाँ बिलोंग करेगा? माइनस 90 से 90 में। ठीक है, इसलिए सारे कंडीशन में अगर एक्स वाई लेस देन वन है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। परीक्षा में प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, इस फॉर्मूले का यूज करके बस मैथ बनाना होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता इसमें। ठीक, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला। ये कंडीशन याद रखिए, पूरा 12th क्लास से इसी फॉर्मूला से मैथ बन जाएगा। 12th क्लास में इसका और इसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि अगर मान लिया कि टेन इनवर्स, ठीक है, माइनस में कोई 2 वैल्यू आया तो ऐसा कोई इशू नहीं है, हम उसको अरेंज करके मैथ बना सकते हैं। या मान लिया कि हम टेन इनवर्स माइनस 3 प्लस टेन इनवर्स माइनस 4 लिख के लिए, तो हमको ये और ये अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, हम पूरे अपने इस प्रोसेस का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप याद कर लेते हैं अगर, तो आपको एक नंबर में आसान होगा। ठीक, आपको आगे जाके फिर नहीं सोचना होगा कि पाई प्लस करें माइनस पाई प्लस करें, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो IIT, ठीक है, IIT JEE करने वाले हैं, करने की इच्छा रखते हैं, तो उनको ये दोनों फार्मूला याद करना चाहिए। बाकी बोर्ड के लिए बस यही चाहिए। ठीक है, बाकी आप ये कर रहे हैं, करने का मन है तो फिर इसको आप याद करके रखिए। ठीक है, ताकि समय बचे। बाकी अब कुछ नहीं है, इसको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा केस बनता है। देखिए 1 2 3 4 केस था, तो 4 केस को प्रूफ करेंगे तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। तो जब आप लोग कोचिंग आना शुरू हो जाएगा तो फिर इसको प्रूफ करके हम दिखा देंगे। अभी बस इतना जान लीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई
बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, कब? इफ एक्स वाई इज लेस देन 1 और tan इनवर्स x और tan इनवर्स y x ग्रेटर 0 y ग्रेटर 0 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी ग्रेटर देन 1 तो पाई प्लस कर लेना है। ठीक है, अगर x y लेस देन 0 और दोनों गुना ग्रेटर देन 1 ही होगा, x y लेस देन 0 हो गया तो आपको माइनस पाई प्लस कर लेना है। क्या करना है? माइनस पाई प्लस। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 दोनों में कॉमन है, अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो पाई प्लस, अगर एक्स वाई दोनों निगेटिव है तो माइनस पाई प्लस, बाकी tan इनवर्स वही रहेगा। ठीक है, इसको याद करने का ये तरीका, अब इसको याद करके रखिएगा, काम देगा। तो इस वाले फार्मूला में देखिए क्या है। ठीक है, इस वाले फार्मूला में है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस फार्मूला को आप याद रखिए कि tan a माइनस b क्या होता है? तो होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। सिमिलरली हम लोग tan इनवर्स x को a मान लेंगे और tan इनवर्स y को हम क्या मान लेंगे? b। tan a x हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये tan का tan और ये आपका tan इनवर्स x, एक ही जगह पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फिर tan को उधर ले जाइए, tan यहाँ से उधर जा रहा है, देखिए दिख नहीं रहा है, ये tan अपना इधर आ गया तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक, कंडीशन वही है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को tan इनवर्स फार्मूला tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b ऐसा याद कीजिए। जो x y इज ग्रेटर देन माइनस 1, x इंटू वाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन माइनस 1। पाई प्लस कब करना है? तो देखिए पर ये दोनों कंडीशन देखिए क्या क्या सेम है, ये सेम है। ठीक, दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस चाहिए, निगेटिव। तो दो नंबर को गुना करने में माइनस तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक निगेटिव हो। जैसे हम बोले 2 इंटू 3 हमको चाहिए, जैसे हम 2 और 3 को गुना करें तो हमको आंसर माइनस में 6 चाहिए, तो ये कब कब पॉसिबल है? अगर हम माइनस 2 इंटू 3 करें तब पॉसिबल है, या 2 इंटू माइनस 3 करें तब पॉसिबल है। तो क्या देख रहे हैं, जब दो नंबर गुना हो रहा है रिजल्ट निगेटिव है, दोनों में से कोई एक निगेटिव होना चाहिए, चाहे 2 निगेटिव हो चाहे 3। तो यहाँ गौर कीजिए, एक्स वाई निगेटिव है, यहाँ भी एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन क्या है? लेस देन माइनस होने मतलब निगेटिव में है, इसका मतलब या तो एक्स निगेटिव चाहे वाई निगेटिव होना चाहिए। तो एक कंडीशन बनेगा एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव का, और एक कंडीशन बनेगा एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव का, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो ये बात समझ आएगी, ये रूल कैसे याद करेंगे? अब देखिए, अगर एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, वाई निगेटिव है, तब दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन माइनस 1 है, तो पाई प्लस क्या करना? पाई प्लस। अगर एक्स निगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया तो माइनस पाई प्लस। ठीक है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव पे क्या हो गया? माइनस पाई प्लस। वही बात है 12th के लिए, बस ये लाइन इसके बराबर में ये, बस याद रखिए, पूरा 12th का मैथ बन जाएगा। अगर आप फिर से वही बात बोलेंगे, अगर आप IIT के बारे में या JEE के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये और ये याद करना होगा। ठीक है, बाकी 12th लेवल के लिए बस ये और ये आपका पूरा 12th का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको यदि नहीं कर रहे हैं पूरा फार्मूला, इसको याद कीजिए, बेसिक याद रखिएगा, जितना शुरू में था वही बेसिक है। कुछ फार्मूला और भी बचा हुआ है तो उस फार्मूले को समझा दें, उसका हम एक्सरसाइज में चलेंगे। आइए हमने एक क्वेश्चन को भी देख लिया, tan इनवर्स का फार्मूला देख लिए, अब क्वेश्चन समझ रहे हैं फार्मूला यूज कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर क्या? तो फार्मूला याद कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? तो ऐसे हम मैथ परीक्षा बना सकते हैं यूजिंग फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऐसा फॉर्मूला बना यूज कर लिए, पता चल गया कि इसलिए देन tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24
डिवाइड 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। x का मान 2/11 और y का मान 7/24, ठीक है। 10 इनवर्स एलसीएम लीजिए। 11 और 24 का, इसको काट नहीं रहे कि वापस 11 24 कट ही जाना है। 24 इधर, 11 इंटू 24 आपका एलसीएम हुआ तो 24 इंटू 2 तो हो गया आपका 48 और 11 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 77 डिवाइड एलसीएम वही 11 इंटू 24, 11 और 24 गुना कीजिए, सबसे पहले 4 लिखिए, फिर 4 2 को जोड़ के 6 लिखिए, वापस 2 लिख दीजिए, हो गया 2 6 4 माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14, ये 11 24 ये तो कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आ गया आपका 10 इनवर्स ऐड हो जाएगा ना, ये ऐड कीजिए 8 और 7 15 का 5 और कैरी 1, फिर 7 और 4 11 और 1 12, 11 और 1 12 और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये 4 है, तो 4 में से 4 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट 0 लिखा गया 0 और 6 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 5, 2 का 2, ठीक है। 25 के टेबल में आता है ये 25, अच्छा 125 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आया 10 इनवर्स 1/2। तो 10 इनवर्स, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला क्या करना है, यूज कर लेना है 10 इनवर्स का, ठीक है। देखिए ये फिक्स फॉर्मूले को देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है, इसको समझना है, ठीक। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तो होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर बहुत आसान है, थोड़ा सा याद दिलाते हैं फॉर्मूला। साइन a प्लस b का फॉर्मूला याद कीजिए। साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a प्लस b होता है साइन a कॉस b कॉस a साइन b, हो गया। अब हम क्या किए, साइन इनवर्स x को a मान लिए, ठीक है, और साइन इनवर्स y को क्या मान लिए, b मान लिए। तो अब बताइए इसका मतलब कि x बराबर साइन a होगा और ये बताइए y बराबर साइन b होगा, ठीक है। यहाँ आके पुट कर दीजिए सभी को, साइन इनवर्स x और ये हो गया आपका साइन इनवर्स y, ठीक है। साइन a का मतलब तो x हो गया a, कॉस को क्या लिखेंगे कॉस b, कॉस याद कीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूल से, और साइन b क्या है आपका y है, तो ये कॉस b को हम लिख दिए क्या अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस b को क्या लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन a क्या है, साइन a आपका x है, तो ये लिखाएंगे आपका यहाँ पर x स्क्वायर और साइन b क्या है आपका y, तो इसको आगे लिख देते हैं प्लस ये साइन से यही लिख देते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे इनटू y। जब इस वाले साइन को डाले जा सकते हैं क्योंकि a प्लस b अपने इंटरवल में है, ठीक है, यानी माइनस 90 में है, तो आपका फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इंटरनल में बस यही वाला आता है प्रूव करने के लिए, तो इस तरीके से वो क्या कर लेना है, प्रूव कर लेना है। ऐसे लेट मानना है, फिर ये फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला के सभी को रिप्लेस कर देना है, बस आंसर, ठीक है। अच्छा, और तो कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन तो इंटर लेवल पर जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है उसमें ये कंडीशन मायने नहीं रखता है। अब बस ये ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर ये होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन कोई मायने नहीं, हाँ, लेकिन जो बच्चा IIT या पटना IIT में एडमिशन लेना चाहता है उनको ये दोनों काम करना होगा, ये कंडीशन भी याद होना चाहिए उनको, ठीक है। और फिर अगर दो और से केसेस है, जैसे ये ऐसा का x लेस अगर x y 0 1 के बीच में हो और x स्क्वायर y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो तो पाई माइनस करना है, और माइनस पाई माइनस साइन कब करना है, जब x y दोनों माइनस 1 और 0 के बीच में हो और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो। इंटर के लिए बस यही है, ठीक, और IIT या IIT के लिए ये और ये भी याद करना होगा, साथ में इसके साथ ये वाला कंडीशन,
होगी, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एडवांस में आता है, बेंच से भी क्वेश्चन नहीं आता है, एडवांस में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है इसलिए। बाकी बिहार बोर्ड के लिए बस ये और ये की ये लाइन, ये कंडीशन भी नहीं। ठीक है, बस इसको और इसको ध्यान रखिए, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपका CBSE का एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा। चलिए, अब कुछ और फार्मूला है तो हम उसको भी लिख ही देते, समझा ही देते हैं, आज पूरा फार्मूला ही हो जाएगा। अगले क्लास में पूरा NCERT का चैप्टर कंप्लीट और आपका डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को देखिए आप लोग, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। सेम चीज इसके लिए भी आप ये फार्मूला याद कीजिए, साइन a माइनस b बराबर क्या होता है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b होता है ना फार्मूला। सिमिलरली इसको साइन इनवर्स x जो पिछले बार किए थे a मानेंगे, x बराबर साइन a होगा, साइन इनवर्स y को b मानेंगे तो y बराबर साइन b होगा। यहाँ लगे पुट कर देंगे तो साइन a माइनस b बराबर, ये तो x लिखाएगा और ये क्या लिखाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका लिखाएगा y और इसका लिखाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर साइन को उधर ले जाएंगे और a की जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स x और b की जगह पर साइन इनवर्स y, और ये आपका साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 12th क्लास में बस इससे ये प्रूव करने के लिए आता है, कंडीशन का कोई यूज नहीं करना होता है 12th क्लास में। फिर वही बात IIT और NIT के लिए आपको ये तीनों स्टेप कंडीशन के साथ याद करना होगा। 12th क्लास में बस ये और ये याद करके रखिए, बाकी कोई इशू नहीं। फिर से साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, पहले x को रखना है बाहर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस तो माइनस, ये सब y रहेगा बाहर और रूट में जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं, ये पाई माइनस और ये माइनस पाई और माइनस। ये आपको एक कंडीशन याद रखना है कि अगर x 0 से 1 है और y माइनस 1 से 0 है, ठीक है, तो पाई माइनस, अगर x माइनस 1 से 0 है और y 0 से 1 चला गया तो आपको रखना है माइनस पाई और माइनस में साइन इनवर्स। ठीक है, इसी तरह कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, एक ये दो फार्मूला, एक फार्मूला ये बच चुका है तो उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए कॉस का देख लीजिए, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। 12th क्लास के लिए आपको बस ये लाइन याद करके रखना है, बस ये और ये वाला। ठीक है, बाकी नीचे इसका मतलब नहीं है, लिख लीजिए, याद करके रखिए, काम देगा इंजीनियरिंग में अगर करते हैं तो। बाकी 12th के लिए बस ये और ये, इससे और ये। इसको प्रूव करने का सेम जो साइन में कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि कॉस इनवर्स x को a मान लेंगे और कॉस इनवर्स y को b मान लेंगे, तो x बराबर कॉस a और y बराबर कॉस b। कॉस a प्लस b का पहले फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस b और माइनस साइन a इंटू साइन b। कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, सबको रिप्लेस करेंगे, ये x होगा, ये y हो गया, साइन के लिए क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो a है ना, तो a के अनुसार x, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस a के लिए कॉस इनवर्स x और b के लिए कॉस इनवर्स y, ये कॉस उधर जाएगा तो ये आपका लाइन आ जाएगा। तो इस क्लास में ये पहला प्रूव करने के लिए आता है, तो ये तरीका है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रूव करना है, कोई कंडीशन को ध्यान नहीं देना है, सिंपल इस प्रोसेस को अपना लीजिएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलिए, तो ये आपको याद कर लेना, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y में कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y में कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ तक याद कर लेना है।